हेलो बच्चों, देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11th के लिए। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है रिलेशन और फंक्शन। तो उसका पहला सवाल है आपके सामने, आप ध्यान से देखिए। और ये जो सवाल हैं अगर आप लोग सही से इन्हें समझेंगे नहीं तो आपको बिल्कुल बकवास चैप्टर लगेगा, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ। और आपको ऐसा लगेगा इससे ख़राब चैप्टर शायद हमने नहीं पढ़ा। तो आप इसकी गहराई में आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोग नहीं कर पाएंगे बेटा इस चैप्टर को। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा एक बार रिवीजन चला थोड़ा करा देता हूँ। मैंने आपसे बताया था कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसका सबसेट होता है रिलेशन। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ खास ऑर्डर्ड पेयर जो हमारी दी गई शर्त को पूरा करते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर को ही हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया था कि भाई डोमेन और रेंज के बारे में आपसे। तो देखिए मान लीजिए सेट ए है, सेट बी है, 1 2 3 और यहाँ ए बी सी डी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो 1 देने पे हमें आउटपुट मान लीजिए ए मिल रहा है, 2 देने पे बी मिल रहा है, 3 देने पे हमें सी मिल रहा है। तो जो सेट ए के ये एलिमेंट हैं, ठीक है, यानी कि डोमेन जो होता है वो सेट ए होता है। ठीक है, और कोडोमेन जो होता है ये पूरा का पूरा सेट बी होता है। जो रेंज होता है वो सेट बी में होता है, लेकिन सेट बी के केवल वो एलिमेंट जो ए के साथ रिलेट हो गए हों। तो जो जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो सेट बी के वो एलिमेंट जो ए में रिलेट हो गए हों वो होती है रेंज। और सेट बी के सारे एलिमेंट, ठीक है, वो होता है कोडोमेन। और सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो होता है डोमेन। तो हम इस एक्सरसाइज में इसी के बारे में बात करेंगे। एक इसमें बार बार क्वेश्चन में कहा जाएगा रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो भैया रोस्टर फॉर्म यही होती है, इस प्रकार से जो लिखना होता है, जो हम ऐसे लिखेंगे इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और समुच्चय निर्माण विधि अगर बोलेगा तो समुच्चय निर्माण विधि ये होती है, जैसे ऐसा लिखा जाएगा एक्स वाई, ठीक है, सच दैट एक्स माइनस वाई, कुछ भी मतलब जो शर्त दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। मतलब इस तरीके से जो लिखा जाता है इसे तो बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और इसे बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, तो बेटा अब आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। इसने बोला कि मान लीजिए ए आपके पास में एक सेट है, ठीक है, ए आपके पास में एक सेट है जिसमें 1 से 14 तक के एलिमेंट हैं और रिलेशन इस प्रकार से बनाना है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 हो जाए। 3x माइनस वाई बराबर 0 हो जाए, यानी कि y का मान किसके बराबर हो जाए, 3x के बराबर हो जाए। तो और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो x और y हैं वो दोनों किस में बिलोंग होने चाहिए, a में बिलोंग होने चाहिए। ठीक, तो आपके पास में a बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये आपको दे रखे हैं उसमें। ठीक है बेटे, तो अब आप यहाँ से x के मान तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं लगातार ही। तो इन वालों में से x के मान लीजिए, शुरू से लगिए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने 1 लिया x का मान, ठीक है, यहाँ 1 रखा, तो जब x बराबर 1 आप रखेंगे तब y बराबर आपको 3 मिलेगा। जब आप x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर आपको 3 दूनी 6 मिलेगा। जब आप x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर आपको 3 तिया 9 मिलेगा। जब x बराबर आप लोग जो हैं 4 रखेंगे तो y बराबर आपको 4 तिया 12 मिलेगा। जब आप 5 रखेंगे तो y बराबर आपको 15 मिलेगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से y का मान 15 आ गया, जबकि शर्त ये थी कि x और y दोनों एक ही मेंबर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर तैयार हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर तैयार हुआ 1,3, ठीक, यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर तैयार होगा 2,6, यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर तैयार हुआ आपके पास में 3,9, यहाँ से आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर तैयार हुआ 4,12, यहाँ से आपके पास में ऑर्डर पेयर हो गया
5,15 और इसके आगे मैं अगर लिखूँगा तो 15 से भी आगे बात चली जाएगी। तो बेटा ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये जो है रिलेशन इसलिए नहीं बन पाने का क्योंकि ये हमारी इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा कि एक्स और वाई दोनों किस में होने चाहिए थे, ए में होने चाहिए थे। देखिए हमारे पास ये था, मान लीजिए एक्स और ये था हमारे पास वाई, ये एक्स था और ये था वाई, दोनों एक्स और वाई दोनों शुरुआत में हमारे पास मान लीजिए ए हैं, तो 1 2 3 4 5 डैश 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 14। यहाँ पे भी क्योंकि दोनों मेंबर किसके हैं, ए के मेंबर हैं, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 डैश 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 14। तो भैया अब आप जरा ध्यान से इस बात को समझिए मेरी को। देखिए जब आपने यहाँ पे एक इनपुट दिया तब आपको आउटपुट मिला 3, यानी कि एक का जो रिलेशन हो गया एक का वो 3 से हो गया। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा सा इसे एक का रिलेशन किससे हो गया, 3 से हो गया। ओके, फिर आपने 2 दिया तो 2 देने पे आपको कितना मिला, 6 मिला, यानी कि यहाँ पे 2 दोगे तो यहाँ पे कितना मिल गया, 6 मिल गया। ऐसे ही और भी मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखिए x का तो कोई भी मान इसमें दे सकते हैं, लेकिन y के जो मेंबर हैं वो सारे सारे इधर बिलोंग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ से लिखिए कि आपका जो रिलेशन है वो क्या बना। तो रिलेशन वो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनमें जो इस शर्त को पूरा कर पाएंगे, यानी कि ये वाले ऑर्डर्ड पेयर 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। ये हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, यानी कि ये रिलेशन हो गया बेटा। अब आपको रोस्टर फॉर्म में इसे लिखना था, रोस्टर फॉर्म में ही लिखा गया। तो इसके बाद बोला कि प्रांत बताइए। तो जो प्रांत है बेटा, ठीक, यानी कि रिलेशन का जो प्रांत है, जो इसमें पहले पहले एलिमेंट हैं वो प्रांत हो जाएंगे। तो 1, 2, 3 और 4 का जो सेट बनेगा वो प्रांत हो गया। उसके बाद में उसने बोला सह प्रांत बताइए, यानी कि इसे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ डोमेन। ये हो गया को डोमेन। तो सह प्रांत बताया था कि जो सेट बी होता है, यानी कि सेट जो वाई है उसके सारे एलिमेंट वो कोडोमेन हो जाएगा। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा इस सवाल का, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में कितना है, सेट बी। सेट बी का मतलब यहाँ पे सेट वाई है। तो सेट वाई के तमाम एलिमेंट, अब आप समझ जाओ सेट वाई, आप ये समझो सेट वाई ये वाला है। ठीक है, क्योंकि सेट एक्स और सेट वाई जो है वो दोनों ए को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि दोनों ए में है। तो इसका मतलब सेट ए के जितने एलिमेंट हैं वे सेट वाई में भी हैं और जितने एलिमेंट ए में है वो एक्स में भी हैं। ठीक है, अब इनमें से जो एलिमेंट बिलोंग हो गए एक्स और वाई के वो रिलेशन बना लें आपस में। अब आता है रेंज, यानी कि परिसर क्या है इसका। तो मैंने आपको समझाया था सेट बी में वो एलिमेंट जो सेट ए के साथ रिलेट हुए हों, या यूं कह लो जो रिलेशन के बाद वाले एलिमेंट हैं वो रेंज हैं, यानी कि 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। ठीक, तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आया होगा। अब आप देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। आज हम इस एक्सरसाइज को पूरा फिनिश करेंगे तो गारंटी से आपकी समझ में बात आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़िए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो अब बेटा यहाँ देखिए, इसने बोला कि भाई प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर, ठीक है, आर इस प्रकार से एक रिलेशन बना रहा है कि y बराबर क्या है, x प्लस के 5 है और संख्या x 4 से कम है। ठीक, तो आप सबसे पहले ये देखिए इस सवाल में x क्या ले सकते हैं। एक तो x नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि 4 से कम होना चाहिए। तो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। ओके, अब उसके बाद आपको दिया हुआ है जो रिलेशन की शर्त है वो ये है बेटा कि y बराबर है x प्लस 5। तो अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो आप लिखिए, जब आप x बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो y बराबर आपको मिलेगा 6। जब आप x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर आपको मिलेगा 7। जब आप x बराबर यहाँ पे 3 रखेंगे तो y बराबर आपको मिलेगा 8। ठीक है, 1 रखोगे 6 हो गया, 2 रखोगे 7, 3 रखोगे तो 8। ठीक,
थोड़ा सा देखिए, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में यहाँ x है और यहाँ क्या है, y, और ये दोनों जो हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। x और y दोनों किसे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को, यानी कि x में सारे के सारे 1 2 3 जितने भी नेचुरल नंबर हैं। लेकिन x में जो शर्त है वो एक कंडीशन है कि x में 1 2 3 ये नंबर ये आपको ले सकते हैं। इसने बोला है कि x संख्या 4 से कम है। जो y है उसमें 1 2 3 4 और लास्ट में बहुत सारे ना कितने नंबर इसमें आएंगे। तो 4 के बाद में चलिए 5 6 और डैश 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 मैं इसमें लगा रहा हूँ, इस तरीके से आप समझ जाओ। तो आपने 1 जब रखा तब आपको y की वैल्यू मिली कितनी, 6, ठीक है, यानी कि 1 रखने पे कितना मिला 6, 2 रखने पे कितना मिलेगा 7, 3 रखने पे इस प्रकार से क्या मिलेगा 8। तो आपके पास में जो ऑर्डर्ड पेयर बने इस क्वेश्चन के, वो ऑर्डर्ड पेयर बने 1,6, 2,7 और 3,8। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये ऑर्डर्ड पेयर ही रिलेशन है, क्योंकि ये वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जो हमारे इस क्वेश्चन की शर्त को पूरा कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमारा जो रिलेशन है, रिलेशन होता है ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय। जब आप इन्हें एक समुच्चय में रख देंगे तो उस समय ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन कहलाएंगे। 2,7 3,8, तो ये क्या बन गया, हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म आपने लिख दिया। उसके बाद आप सब जगह इसका डोमेन और रेंज ज्ञात करिए। तो इसका जो डोमेन हो गया, ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन वो हो जाएगा 1 2 3, यानी कि पहले पहले एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन होते हैं, और जो बाद वाले एलिमेंट हैं, ठीक है, वो रेंज होते हैं, यानी कि 6 7 और 8, ठीक। और अगर मान लीजिए कि इसमें कहता कि को डोमेन भी बताइए, तो सेट बी में जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे को डोमेन है। सेट बी में जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक, n तक। सेट बी के जितने एलिमेंट हैं वो क्या हैं, कोडोमेन है। हालांकि बेटा इस सवाल में कोडोमेन बुझा नहीं गया, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से हम लोग डोमेन रेंज ज्ञात कर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में केवल आपको रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखना, ठीक है। तो अब आपको शर्त ये है, आपकी जो रिलेशन की शर्त है वो लिख लेते हैं। रिलेशन की शर्त ये है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाने हैं कि उन ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट x हो, यानी कि पहला एलिमेंट a में से लिया जाना चाहिए और दूसरा एलिमेंट आपका b में से लिया जाना चाहिए। और शर्त यह है कि x व y का अंतर विषम हो, ठीक है, x और y का अंतर क्या हो, विषम हो। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाइए बेटा, बना दीजिए। पहला ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1,4 का। देखिए 1,4 का जो अंतर होता है वो 3 होता है। कई बार बच्चा थोड़ा सा समझ लेता है कि जी 1 में से 4 गए, माइनस के 3 बचे, तो माइनस का जो 3 बचा है वो माइनस का मत देखिए, ये बताइए 3 कैसी संख्या, 3 विषम है। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जब अंतर करते हैं तो अंतर का मतलब होता है इस तरीके का चिन्ह लगाना, और अंतर का मतलब होता है इन दोनों में छोट बड़ाई कितने की है, यानी कि ये 3 का इनमें अंतर है। तो अंतर हमेशा प्लस का ही आता है। जब माइनस करते हैं तो माइनस आ सकता है, लेकिन जब डिफरेंस किया जाता है, देखिए ये चिन्ह तो है माइनस का, ये चिन्ह है डिफरेंस का। डिफरेंस हमेशा प्लस में लिखा जाता है। तो 3 कैसी संख्या, एक विषम है। और देखिए बेटा, क्या 1,6 बिल्कुल बनेगा। 1,6 को आप देखिए अंतर 5 का हो गया, हमारी शर्त पूरी हो गई। तो यो वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में काउंट हो जाएगा। 1,9 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 9 का अंतर 8 है, जो कि एक सम संख्या है, तो यो नहीं हो पाने का बेटा। नेक्स्ट देखिए और कौन कौन सा हो रहा, 2,4 भी नहीं हो सकता, ठीक, 2,6 भी नहीं हो सकता। 2,9 जरूर हो सकता है, क्योंकि अंतर है 7 का। 3 और 4 का हो सकता है, तो 3,4 हो सकता, अंतर 1 का है। 3,6 नहीं हो सकता, 3,6 हो सकता है, अंतर 3 का है। और 3,9 नहीं हो सकता, अंतर 6 है। 5,4 हो सकता है, बिल्कुल 5,4 हो सकता है, अंतर 1 का है। 5,6 भी हो सकता है, अंतर 1 का है। 5,9 नहीं हो सकता, क्योंकि अंतर इसमें कितने का है बेटा, 4 का। फिर दोबारा सुनिए,
इस तरीके से आप इनमें से ऑर्डर पेयर लिखिए। पहला आपको जो लिखना है वो इसमें से लिखना है, दूसरा इसमें से लिखना है कि उन दोनों का अंतर विषम हो। देखो 4 में से 1 गया, 3, 6 में से 1 गया, ठीक है। अंतर करते हैं तो ज़्यादा में से कम घटाते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। तो ये सारे वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका अंतर कितना क्या है, मतलब अंतर विषम है। तो हमारी शर्त पूरी हो गई। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन फाइनल हो गया। हालांकि इसमें बूझ नहीं रहा, लेकिन अगर बूझता कि डोमेन बताइए तो शुरू वाले एलिमेंट डोमेन हो जाते हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 5। सेट के अंदर कोई एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता। जैसे इसमें दो बार 1 आ रहा, तो यहाँ 1 ही लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा, ठीक। और रेंज क्या हो गया, बाद वाले एलिमेंट, यानी कि 4 हो गया, 6 हो गया बस, और 9 हो गया। जो 2 बार या 3 बार संख्या आ गई वो आपको 1 बार लिखनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है सेट में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आपको देखिए P और Q, ठीक है, 2 सेट दे रखे हैं। P से Q एक संबंध इस प्रकार से दर्शाया गया है कि 5 का संबंध 3 से है, ठीक है, और 6, 4, 7 और 5, ठीक है। इन्हें समुच्चय निर्माण विधि में आपको लिखना है, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत परिसर ज्ञात करना बहुत आसान है, ये प्रांत है और ये परिसर है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, समुच्चय निर्माण विधि में आप इसे कैसे लिखेंगे। समुच्चय निर्माण विधि, आप जरा थोड़ा सा ध्यान लगाइए और ये सोचिए कि इन दोनों में कोई खास रूल है क्या। जैसे आप देख सकते हैं 5 में 3 गए, 2, 6 में से 4 गए, 2, 7 में से 5 गए, तो 2, तो इन सब का डिफरेंस 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग समुच्चय निर्माण विधि में जब इसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, R X और Y के ऑर्डर्ड पेयर हैं, और इस शर्त पे वो ऑर्डर्ड पेयर है कि जो Y का, यानी कि ये X है और ये क्या है Y, मतलब ये वाला तो X है ऐसा मानिए, और ये वाला क्या है Y। जो Y है वो क्या है, X - 2। ये हमारा पोर्शन X है और ये पोर्शन हमारा Y है। तो जो Y है वो X से कितना कम है, 2 कम है। तो इनमें आपस में रिलेशन आ गया कि जो Y का मान है वो X से कितना कम है, 2 है। और एक कंडीशन भी है कि भाई आप ये भी नहीं कह सकते, आप ये भी कहोगे कि आपको X के जो मान है वो केवल क्या क्या है इसमें, 5, 6 और 7। बस ये मान रखने पे जो आपको Y मिलेगा वो मिल जाएगा। तो वो मिलेगा 3, 4 और 5। तो बेटा इस प्रकार से जो आपने लिखा इसे बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो पहला पार्ट तो आपका ये हो गया। सेकंड कह रहा है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो इसका रोस्टर रूप तो बहुत ही आसान है, बस ये लिख दो, 5 ऑर्डर्ड पेयर बना दो, 5, 3, 6, 4 और 7, 5, ठीक। ये आपका बन गया रोस्टर फॉर्म। फिर कह रहा है थर्ड पार्ट में कि भाई आप इसका डोमेन यानी कि प्रांत ज्ञात कीजिए, ठीक। तो प्रांत हो गया जो पहले एलिमेंट है X वाले, तो क्या बन गए, 5, 6 और 7, ये आ गया डोमेन। उसके बाद आपसे कह रहा कि भाई आप इसका रेंज बताइए। तो रेंज बाद वाले एलिमेंट हो गए। तो बाद वाले एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 3, 4 और 5। तो ये आपका सवाल पूरा हो गया बेटा, और आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लीजिए, समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है कि इनके और इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन आप निकाल लीजिए जिससे आपको लगता है कि सब में एक बात बिल्कुल सेट हो रही है। तो जैसे यहाँ पे ये बात सेट हो रही है कि y का मान x के मान से कितना कम है, ठीक, 2 कम है। तो हमने लिख दिया कि y x के मान से 2 कम है, जबकि हम x का मान केवल 5, 6 और 7 ही ले सकते हैं। इसके अलावा और मान हम यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ 9 ले लिया तो 9 लेने पे हमें, ठीक है, x का मान 7 मिल जाए, y का मान 7 मिल जाएगा, जो इसमें नहीं होगा। तो इसलिए हम इसके मान x के और नहीं ले सकते। तो ये बात हमें खोलनी पड़ेगी कि इस सवाल में हम x का मान क्या ले सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए इसने बोला कि ए कोई सेट है जो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का वो सेट है, ठीक है। और इसने यहाँ जो दिया है आपको रिलेशन की कंडीशन ये है कि ए और बी दोनों ए में है। पहली बात तो ये और ये दोनों संख्या आपको इसमें मिलेंगी।
और ए व बी को यथ विभाजित करती है। ए बी को ऐसे लिख दे, हाँ कोमा लगा लो, ए बी को पहले वाला दूसरे को पूरा डिवाइड करेगा। तो आप जो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे वो इस शर्त पे लेंगे कि पहले वाली संख्या दूसरे वाली संख्या को डिवाइड कर दे। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिख दो। तो देखो इसका आंसर क्या आ गया, ठीक है, यानी आर क्या हो जाएगा, पहली जो संख्या है यानी कि जो ए है वो ए में से लो, यानी कि हमने ले लिया 1, जो बी है वो भी ए में से लेना, तो वो हो गया 1, दूसरा भी मैंने 1 ही ले लिया। आप समझो यो वाला 1 इस वाले 1 को काट देगा तो 1 1 जा 1 हो गया। फिर अगला हो गया 1,2, क्योंकि पहले वाली संख्या दूसरे को डिवाइड कर रही है, 1 से कट जाएगा पूरा 1,3, 1,4 और 1,6, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पहले वाली संख्या दूसरे को डिवाइड करे। फिर देखो 2,3 नहीं ले सकते क्योंकि 2 3 को पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो 2,4 ले सकते हो क्योंकि 2 4 को काट देगा, ठीक है। और बेटा 2,6 भी ले सकते हो क्योंकि 2 3 6 हो गया, ठीक है। वैसे ही बेटा 2,2 भी ले सकते हो, 2 से 2 भी कट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3 की। तो सबसे पहले देखो 3,3 ही ले लो क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। फिर 3,6 ले लो, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। और इसके अलावा 4,6 हम नहीं ले सकते। तो ये हमारी शर्त थी कि पहले वाला जो एलिमेंट है यानी कि ए बी को डिवाइड कर दे और ये सारी की सारी संख्या अपनी इनमें होनी चाहिए। तो आप समझ गए रोस्टर फॉर्म इसकी। अब सेकंड पार्ट था आपसे पूछा गया कि ये बताइए भाई इसका डोमेन क्या है। तो डोमेन हमने बताया जो पहले वाले एलिमेंट हैं वो डोमेन होते हैं, यानी कि 1 दोबारा नहीं लिख सकते तो यहाँ तक तो 1 है। उसके बाद 2 फिर यहाँ तक है नहीं लिख सकते। उसके बाद 3। तो ये क्या हो गया आपका इस सवाल का डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया इस सवाल का ये बताइए भाई। डोमेन हो गया जो पहले वाले हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जो आप यहाँ देखिए, ठीक है, जो ए में एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, ठीक है। तो देखिए ठीक, यहाँ आप देखिए इसमें हमने कुछ ऑर्डर्ड पेयर और छोड़ दिए, जैसे कि हमने छोड़ दिया 4,4 का छोड़ दिया, 5,5 का छोड़ दिया और 6,6 का छोड़ दिया, ठीक है। ये भी तो ऑर्डर्ड पेयर थे जो एक दूसरे को पहले वाला दूसरे को डिवाइड कर देगा। अब पहले कौन से 1 2 3 4 और 5 और 6, ये तो हो गया डोमेन, है ना। 1 2 3 4 5 और 6, और 1 से डिवाइड हो रहा था, 2 से भी हो रहा था, 3 से भी हो रहा था, 4 भी हो रहा था, 5 और यहाँ पे 6, मतलब 1 को काट देगा, 2 को काट देगा, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, ऐसा हो रहे थे, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे थे, जैसे 1 का 2 के साथ ही बन रहा था, 1 का 3 के साथ ही बन रहा था, 1 का 4 के साथ ही बन रहा था, इस तरीके से बन रहे थे, ठीक है। उसके बाद 2 का 4 के साथ बन रहा था। अब यहाँ पे जाल सा बन जाएगा तो थोड़ा सा आप समझ जाइए, 2 का 4 के साथ भी है, 2 का 6 के साथ भी, इस तरीके से बन रहे थे ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें जो थर्ड केस है वो है रेंज का। तो इसकी रेंज क्या होगी, बाद वाले एलिमेंट रेंज है, तो बाद वाले भी यही हैं, 1 2 3 4 5 6, जो संख्या एक बार आ गई वो दोबारा नहीं लिखनी है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। देखिए अब आपके सामने सवाल है कि भाई आपको ऑर्डर्ड पेयर इस शर्त पर बनाने की x, x+5, ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है इन्हें 1 2 3 4 5 संख्याओं को। तो कह रहा कि r का डोमेन, सबसे पहले r बताइए, r क्या बनेगा। आपने 0 है रखा तो यहाँ 0 रख दो तो 5 मिला, ठीक है। फिर आपने 1 रखा तो यहाँ पर 6 मिला। फिर आपने 2 रखा तो यहाँ पर 7 मिला। फिर आपने यहाँ पे 3 रखा तो 8 मिला। फिर आपने 4 रखा तो 9 मिला। 5 रखा 10 मिला। और इसके अलावा आप रख नहीं सकते क्योंकि x के मान जितने थे वो रखे गए। तो इसमें ये बताइए जो डोमेन हो गया, ठीक है, तो पहले वाली जो संख्या डोमेन होगी, तो डोमेन क्या हो गया इसका 0 1 2 3 4 5। और रेंज क्या होगी इसकी, रेंज होगी इसकी 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। बाद वाले एलिमेंट रेंज, पहले वाले एलिमेंट डोमेन। अब आप क्वेश्चन नंबर, चलिए बेटा अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कि भाई
एक्स कोमा एक्स क्यूब के अनुसार हमें जो है ऑर्डर्ड पेयर तैयार करने हैं और शर्त हमारी है कि जो एक्स है वो 10 से कम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक्स से कम 10 यानी कि हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये एक्स है और यहाँ जो ये पोर्शन है ये एक्स की क्यूब है। तो आप एक्स क्या क्या लोगे, 10 से कम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर है 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, 10 से कम लेनी तो बस ये ले सकते हैं। जब आप यहाँ 2 रखोगे तो 2 का क्यूब करोगे तो 2 की क्यूब करने के बाद आपको मिलेगा 8। 3 की जब आप क्यूब करोगे, ठीक है, तो 3 की क्यूब करने पर आपको मिलेगा 27। यानी 2 रखोगे तो आपको 8 मिलेगा, 3 रखोगे तो 27 मिलेगा, 5 रखोगे तो 125 मिलेगा और अगर आप 7 रखोगे तो 343 मिलेगा। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म में से लिख दीजिए, बस रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, सवाल खत्म। 2,8, 3,27, 5,125 और 7,343। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है? पर यार बोल तो सकते ही नहीं, गलत हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे समझ लीजिए, 2 रखने पर 8 आया, 3 रखने पे है 27। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर, अब आप देखिए 8। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपके पास में कि 2 सेट हैं आपके पास, एक ए और एक क्या है बी। तो कह रहा ए से बी के संबंधों की संख्या आपको ज्ञात करनी है कि ए से बी के संबंध कितने बन सकते हैं। तो आपको क्या सॉल्यूशन देना है इसका, यहाँ पर लिखो संबंधों की संख्या। तो आपको ये गिनने हैं ये सेट कितने थे, 1 और 1 2। तो यहाँ लिख दो 2 की पावर, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट गुना सेट बी के एलिमेंट। अगर ये 3 सेट होते तो 3 की पावर सेट ए के एलिमेंट, बी के और सी के एलिमेंट, यानी कि 2 की पावर सेट ए के एलिमेंट कितने 3 और सेट बी के कितने 2। तो आंसर आ गया 2 की पावर 6। ठीक, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। संबंधों की संख्या 2 की पावर, यानी कि जितने सेट हो उनकी संख्या की पावर जितने एलिमेंट ए में हो गुना जितने एलिमेंट बी में हो। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ए और बी दोनों जो हैं, ठीक है, वो जेड को बिलोंग कर रहे हैं। ए और बी किस में है, दोनों जेड में है। और ए में से अगर बी घटाओगे तो एक इंटीजर बचेगा। तो आप देखिए, अगर इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, ठीक है, अब सबसे पहले देखिए जेड है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जेड। जेड क्या है, हमारे पास एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक जितनी संख्या होती हैं, मान लीजिए यहाँ पे है -4, -3, -2, -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और डैश डैश डैश, जितनी भी संख्या है प्लस माइनस की, वो सारे क्या है, पूर्णांक हैं। तो आपको इनमें से ए भी इनमें से लेना है और बी भी इनमें से लेना है। ठीक है, जैसे कि आपने सपोज करो A1 ले लिया, A1 ले लिया और B भी आपने 1 ले लिया। तो जब आप इन्हें घटाओगे तो 0 बचेगा, 0 इसके अंदर है, पूर्णांक है। आपने सपोज करो यहाँ पे 1 ले लिया या 2 ले लिया, तो 1 में से 2 का -1 बचा, वो भी इसके अंदर है। तो 1,3, यानी कि आप इनमें से कोई भी संख्या लोगे और उन्हें आपस में घटाओगे तो डेफिनेटली वो संख्या इसमें मिलेंगी। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, राइट। तो अगर मान लीजिए मैं अब आपसे कहूँ कि भाई ये बताइए कि भाई इसका डोमेन कितना है, पहले डोमेन बताएंगे, इसका डोमेन कितना है, तो आप बोल देंगे कि डोमेन क्या, पहले वाले नंबर। लेकिन पहले वाले नंबर 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ये 0, -1, -2 डैश डैश डैश, सारे नंबर आ जाएंगे। तो इसलिए डोमेन हो गया इसका जेड, यानी कि कोई ना कोई संख्या जो है प्लस या माइनस की इंटीजर ही आएगी। और जो रेंज है इसकी बेटा वो भी जेड ही आएगी, क्योंकि रेंज क्या है, बाद वाले एलिमेंट। अब बाद वाले एलिमेंट भी यही आएंगे, चाहे प्लस के, चाहे माइनस के, चाहे 0। ठीक, तो जो पहले एलिमेंट है वो डोमेन और जो बाद वाले एलिमेंट है वो रेंज। तो इस सवाल का डोमेन जेड हो गया और रेंज भी जेड हो गया। अब देखिए, उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ठीक है, और आप लोग अभी देखिए डायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो और दूसरी बात ये कि अभी 10th का रिजल्ट भी नहीं आया, बहुत सारे बच्चों को मन में तो ये वाली बात है कि भी साइंस साइड लेंगे नहीं लेंगे।
तो अभी कई समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग। इस समय आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत है, मैं आपकी स्थिति को समझ सकता हूँ। तो अब ये ध्यान रखो कि इन वीडियो को देख लीजिए और वीडियो को देखकर अपना काम जैसा भी आपकी समझ में आ रहा है वैसा कर लीजिए, ठीक है। तो आप जब इन्हें दोबारा हमसे समझेंगे या अपने स्कूल में समझेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया समझ आएगा। और सभी बच्चे इतना जान लीजिए कि ये चैप्टर आपको 12th में ही पढ़ना है। तो जिनका ये चैप्टर 11th में बढ़िया नहीं हुआ उनका 12th में बढ़िया नहीं होने का, ठीक है। और ये हम आपसे वादा कर रहे हैं अपने कोचिंग के बच्चों के लिए कि हम ये नहीं कह रहे कि हमने YouTube के माध्यम से पढ़ा दिया तो बात ख़त्म हो गई। देखिए, बात तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, ख़त्म तो जब होगी। हम आपको जब पढ़ाएंगे लॉकडाउन के बाद बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे, उसके बाद फिर आप इन वीडियो को देखना। और अब भी जैसा भी देख रहे हैं तो जितना समझ अब आ रहा ठीक है, लेकिन बाद में देखोगे पढ़ने के बाद तो और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन वही बात है कि पहले एक्सरसाइज से पहले उसे समझाना पड़ेगा उसके बारे में, और उसके बाद फिर आगे एक्सरसाइज करेंगे। इतना मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारा गणित ऐसा नहीं है। इससे अगला चैप्टर फिर ट्रिग्नोमेट्री है, वो आसान चैप्टर है, ठीक है। पर हम लोग सीक्वेंस से वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो इसलिए ये चैप्टर साथों साथ आपको कराया जा रहा है। चलिए बेटा, तो थैंक यू वेरी मच। ओके।